मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास निर्मला भाग 4। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही कि मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं, कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। यह मातृ स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझते होंगे कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका ना करें? उन्हें कैसे बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वह उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल ना बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है, इसलिए 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वह मुझ पर कर सकती थी। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि यह पिता की नजरों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह ना रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब भी स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे लिए अब पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों-ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हों। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वह ना गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से ना आएंगे। निर्मला बोली, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा लें। मेहरी बोली, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला बोली, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। मेहरी बोली, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला बोली,
अच्छा, तो जाकर यही कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो जाएंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लेना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते चली गई, पर क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी बोली, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देव कुमार के ऐसे चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्या जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या इन्हें आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते, बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था, मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज ना निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका, चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला बोली, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही कौर खा लेना, क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह ना जाता था वहां से ना उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार ना कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी का खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर से बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा,
क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला बोली, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिख पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर यह कहने वाले को कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी ना समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? इसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में तो पहले यह आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम बोला, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला बोली, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी बोले, इसी ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ ना बोली, वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिन में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक बकाकर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी बोली, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम बोला, वह रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम बोला, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी बोले, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम बोला, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी बोले, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम बोला, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ ना खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर ना आएगा। वह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें। आपके बुलाने में आ जाएंगे। रुक्मिणी बोली, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसको तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही ना लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठ ना पाओगी।
निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा। तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए ना। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी बोली, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला ने पूछा, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी बोली, यह तो नहीं पूछा भौजी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला बोली, तूने पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी बोली, यह तो नहीं पूछा बहूजी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा, इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला बोली, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए, छुट्टी तो थी। भूंगी बोली, बहूजी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तो यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्तर ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश ना भेजे। और एक बात ऐसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला ने पूछा, कौन बात थी, कह तो। भूंगी बोली, क्या कहूँ बहूजी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगा। वह वहां बैठी ना रह सकी, आकर बिस्तर पर मुंह ढांपकर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प से शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी थी। लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी कि वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी, साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह न आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुलाकर ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे,
यह संदेश पाकर अंदर गए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर गया। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आज आप तो उधर जा रहे हैं। मुंशी जी बोले, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज ना जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरिया बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला बोली, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी बोले, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामख्वाह ही पड़ेगा। यह तो कोई बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला बोली, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहां भेजा था? आपके मन में और कोई बात ना थी? मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला बोली, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका जवाब ना दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तो कितनी जल्दी रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाज की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन गहरी चिंता में डूबा रहा। बराबर अपनी माता की याद आती, ना खाना अच्छा लगता था, ना पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम ना किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को कह दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं से मग्न हुआ और अपने मन को समझा रहा था, क्या संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है? वे माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। माता पिता जैसे राजी रहें, उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही ना रहेगी। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो प्रसन्न होंगी। जिया बोला, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया ही करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उसके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहां अब बाबूजी भी ना थे। बिगड़कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए, गैर तो हम ही लोग हैं। हम ना रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम बोला, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम बोला, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने अंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा,
बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम बोला, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल ना समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम बोला, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम बोला, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम बोला, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं आने को तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला, वह क्या मैं कभी भी भूल सकता हूँ? जियाराम बोला, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बातें कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि इनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीनता प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतर नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था। मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह ना दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक की दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई ना कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन करने न जाते थे। वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी?